मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगी। देवी कवच करने के बाद आपको दिव्य कवच करना बहुत ज़रूरी होता है भाइयों। इस कवच को बिना करे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं। कृपया इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों के लिए ही आसान करने के लिए ही हमने यह हिंदी में यह पाठ करना प्रारंभ किया है। जो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता है वह हिंदी में यह कवच कर सकता है। वही जो फल उससे मिलता है इससे भी मिलेगा। देवी कवच से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जय माता दी दोस्तों। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों में से ही प्रकार की रक्षा करता है, जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों में भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। 9 मूर्तियां हैं जो यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे उसको कभी भी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिनके श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत का वाराही भैंस पर, रौद्री हाथ पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन बना जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल और लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी की कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हैं, क्रोध से भरी हुई हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम, सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारौद्रा अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली है। तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। जो जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री रक्षा मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति मेरी रक्षा करे। दक्षिण में बारायणी देवा, नैस्र कोण में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करें। वारुणी, पश्चिम में वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें। वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार सौ पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं पर मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे, अजिता बाईं ओर और अपराजिता दाईं ओर मेरी रक्षा करें। अधोदती देवी शिखा की ओर तथा उमा शिखा सिर के स्थिति होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भावों में संरक्षण करें और भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपालों की कालिका और देवी कानों के मूल भाग में भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा, नासिका और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृत कला नीचे के होंठ में, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की और महामाया तालु की और करे और कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला बावड़ी की मेरी रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की खड़गनी, वज्र, नीलगिरी व कंठ की और नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुच्छ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें और ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह की स्थान की पूतना, कमिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघाओं की,
और रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्विनी दोनों पांवों की, प्रभ्रष्ट भाग की और श्रीधरी पांवों की उंगलियों की और स्थलवासिनी तालुओं की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की और अर्धकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाड़ी की रक्षा करें। रोमवालियों की छिद्रों की कौबेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त की, मज्जा वशा मांस हड्डी की रक्षा करे और काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमलकोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नशों की जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर की सब जड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी वीर की और छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान सपान उदान व्याप्त वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करने समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे और मेरे सत्वगुण रजोगुण तपोगुण की रक्षा करे। नारायणी देवी करे आयु की रक्षा। बाराही देवी करे वैष्णवी धर्म की तथा चंडिका चक्रणी देवी यश कीर्ति और लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। ब्रह्म इंद्राणी मेरे चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करे और महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की शुभता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्व को व्याप्त करने वाली विजया देवी चारों ओर मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो कवच में रह गया उनके पापों को नाश करने वाली जयंती देवी करे अथवा अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को कवच की यह पक की कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच करने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है, विजय प्राप्त होता है। जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको यह कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और इस संसार में ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय और वह तीनों लोगों को माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए कठिन है। जो नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में श्रद्धा के साथ पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है, अकाल मृत्यु से रहित हो सकता है, वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक एवं समस्त व्याधियों को शकूल नष्ट हो जाती है और स्वथावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि की देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला और डांकिनी शांकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा और भैरवादी अनिष्कारक देवता भी इस मनुष्य को जिसने भी अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने का मान और तेज बढ़ता है और मनुष्य इस कवच का पाठ करके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है और यह जगत में विख्यात है। जब तक वन पर्वत काननादि तथा भमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र और संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी दोस्तों, इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको अगला स्त्रोत करके सुनाऊंगी।